अभी आपने आमद रुश्दी और साथियों से फिल्म वादा का नगमा सुना। इस नगमे की धुन मौसीका कमाल अहमद ने तरतीब दी और शायर थे अब क्या हाल है प्यारे? अब तो बहुत आराम। मैं पूछ रहा हूँ कुछ बात बनी या नहीं? नहीं यार, वो मामला तो अभी वहीं का वहीं है। हाँ वैसे पहले से बहुत नर्म हो गई। नर्म होने से काम नहीं चलेगा प्यारे, थोड़ा गर्म भी होना चाहिए। क्या मतलब? अब इसे मतलब भी बताओ। असल में तेरा नाम भोला होना चाहिए था, तुझसे कुछ नहीं बनेगा। अरे बुद्धू, अब तक तो उसे मोम करके दिल की शीशी में बंद कर लेना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बारिश में भीग भीग कर फात हो जाएगा और वो किसी और के साथ चल देगी। यार, कभी तो उसे मेरे दिल जाएंगे हम, उनको खबर होने तक। वाह 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 वाह। भाईजान, आज आपका आखिरी दिन है। मेरा मतलब है कि अस्पताल में इतने करीब होकर भी दिल की बात ना कह सके तो कब कहोगे जालिम कल तुम्हें छुट्टी मिल रही है? नहीं यार, तो हिम्मत करके साफ साफ कह दे, जालिम मैं तुझ पे मरता हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब सामने आती है ना, फोटो पे ताला पड़ जाता है। तोड़ दे इस ताले को, वरना बारिश में भीग भीग के फौत हो जाएगा। प्यारे, प्यार में पहल हमेशा मर्दी को करनी पड़ती है। मुझे डर लगता है। प्यार भी करता है, डरता भी है। नाप ले बढ़ के तीरा। देखो जी, कहीं मरम्मत ना करवा देना, वो मारती भी है। हाँ, मारती तो वो है, लेकिन अपनी अलग बात है। तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अच्छा जी? हाँ जी। प्यार करने वाले तो सीढ़ी लगाकर सूली पर चढ़ जाते हैं। हिम्मत से काम ले, बस समझ ले कि तेरे सीने में दिल नहीं। इंतजार कर सकता हूँ। मैंने ऐसा अजीब आदमी नहीं देखा। इंशाल्लाह देखेंगे भी नहीं जी। वैसे आप जो जी चाहे कह ले, लेकिन एक बार मेरी बात जरूर। बहुत अच्छा बाबा। अस्पताल के बाहर जो पीपल का दरख्त है ना? जी हाँ, देखा है मैंने। क्या हुआ उससे? अरे उससे तो कुछ नहीं हुआ। आज रात को 12 बजे वहीं आ जाना, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी। हाँ, सुनेगी? आज रात को 12 बजे? नो नो, यू आर रॉन्ग मिस्टरी। मॉडर्न जमाने के आशिक इतने सीरियस नहीं होते। हाय हाय, नहीं बना। अरे अगर इतनी ही बेचैन है तो तू चली जा। वाह, वक्त तुम दो और जाऊं मैं। तुझे उसके आने का यकीन जो है भाई, उस बुद्धू से कुछ दूर नहीं। बारिश तो बारिश, वो औरों की परवाह भी ना करे, चाहे चुंगिया पर एक बाल भी ना रहे। चल रे मजनू मियाँ, बुद्धू तो है, गंजे भी हो गए तो हमारी प्यारी सहेली का क्या बनेगा? बनेगा तुम्हारा सर। तुम न जाने किस जमाने की बात करती हो। आजकल कौन किसी का इंतजार करते है? शादा 1 बजे है, वो बेचारा घंटे भर से बारिश में भीग रहा होगा। तो तंग नहीं करो, मुझे भी घर खत भी लिखना है। खत लिखना है या हमें टहा के पीपल के नीचे में मिलने जाना है? खैर जा, जाती है या नहीं? जाती हूँ। चलो जी तुम भी यहाँ से चलो। अच्छा कहती हो तो चली जाती हूँ, वरना तुम्हारे फायदे की बात थी। अरे भाई, बारिश में क्यों भीग रहे हो? ओ भाई,
तो आप ही देखिए, बेचारा बारिश में भीग रहा था। बारिश में? जी हाँ, अस्पताल के बाहर जो पीपल का दरख्त है उसके नीचे। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी। मुझे अफसोस है, तुम बारिश में भीगते रहे और मैं। कोई बात नहीं जी, बारिश में भीगना तो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। काश मुझे मालूम होता कि तुम इतनी शदीद बारिश में भी मेरा इंतजार करोगे, तो मैं वहां जरूर आती। बारिश क्या जी, अगर सैलाब भी आ जाता तो भी मैं वहां से ना हिलता। शैला, क्या अब तू ही अपनी जिद जाने दे। आखिर कब तक तड़पाएगी इस बेचारे को? सीधा सा आदमी है और तुमसे प्यार भी बहुत करता है। अच्छी निभ जाएगी तुम दोनों की। तुझे पसंद है तो तू कर ले। ना भाई, मैं अपनी प्यारी सहेली के हक पर डाका नहीं डाल सकती। हाँ, ये मशवरा दे सकती हूँ कि किसी के सच्चे प्यार को ठुकराना और किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या तू उससे प्यार नहीं करती? जवाब क्यों नहीं देती? शाहिदा, मेरी एक बात याद रखना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त की बातें अब भी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगी। कब तक अपने दिल का हाल छुपाएगी? कब तक झूठी अना का सहारा लेगी? कब तक खुद को फरेब देगी? दुनिया से लड़ना बहुत आसान है शाहिदा, मगर अपने आप से जंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मिस्टर, तुम गए नहीं, तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो क्या होता है जी? तुम ठीक हो चुके हो। कहाँ ठीक हुआ हूँ जी, हालत तो पहले से भी खराब हो गई है। मुझे तो बस यहीं रहने दीजिए। हाँ, अजीब आदमी हो, हम दूसरे मरीजों को बेड कहाँ से देंगे? किराए पर मंगवा लीजिए, सारा खर्च मैं दूंगा। मगर जाने को ना कहिए डॉक्टर साहब, मैं ये बिस्तर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? अपने घर जाओ। घर तो काटने को आता है, यहाँ बड़ा सुकून है, जिंदगी मिली है यहाँ। फिजूल बातें न करो, ये अस्पताल है, कोई सराय नहीं। डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ, रिश्वत भी दे सकता हूँ, मगर मुझ में अब और भीगने की ताकत नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक मिनट, एक बार उसे बुला दीजिए। मत। अरे ये क्या करते हो जालिम हो? अरे मैं बहुत बीमार हूँ, अरे मर जाऊंगा, तुम जिम्मेदार हो गए मेरी बात से। औरत को छुट्टी हो गई है, वो बेचारा बहुत रोया चला है, मगर वो उसे जबरदस्ती बाहर ले गए। वो जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जी। कहो, क्या बात है? जी, बात ये है कि क्या? जी दरअसल बात ये है कि ये तुम्हारी सुई के पे क्यों अटक जाती है? तो नहीं अटकती जी, है? बस डरता हूँ कि आप क्या? आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे जी? जी नहीं। तो फिर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है जी। मोहब्बत हो गई है? बहुत हो गई है जी। बहुत हो गई है? कितनी? इतनी कि मैं बता नहीं सकता जी। तो जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे? बिल्कुल जी, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो फिर सुनो, बारिश में भीग भीग कर तुम्हारे दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। अच्छा जी?
हाँ, और इसका एक ही इलाज है। वो क्या जी? वो ये है कि तुम अपने घर वालों से कहो फौरन तुम्हारी शादी कर दें। शादी? मगर किससे जी? किसी से भी? किसी से भी? अच्छा जी। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ईरान के इलाके तबाही मचा दी। खबर में बताया गया है कि तकरीबन 25,000 अफराद जल्जले से मुतासर हुए। जल्जले की खबर आपने सुन ली होगी। ईरान हमारा हमसाया और दोस्त मुल्क है। इस सिलसिले में वजारत सेहत की तरफ से हुक्म मिला है कि एक तिबी वफद फौरन ईरान रवाना किया जाए। लेकिन सर, हमें घर वालों को इत्तला देने की तो मोहलत मिलनी चाहिए। जल्जले से मुताबिक लोगों की इमदाद से ज्यादा अहम कोई बात नहीं। हमें एक लम्हा जाया किए बगैर जख्मियों की इमदाद के लिए पहुंचना है। एक खास त्यारा आपको ईरान ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। इसके सर पर फौरन पट्टी कर। मैं आपको रात के वक्त ईरान के अस्पताल से लिख रही हूँ, इसलिए आपसे मुलाकात ना हो सकी। यहाँ पहुँचते ही जख्मियों की देखभाल में मसरूफ हो गई। जल्जले ने वो तबाही मचाई है कि खानदान के खानदान तबाह हो गए हैं। आज मुश्किल से वक्त निकाल कर आपको खत लिख रही हूँ। हालात साजगार होते ही वापस आ जाएंगे, फिक्र न करें। आपदाबाजी और आप सबको सलाम कबूल हो। आपकी बेटी शाहिदा। शाहिदा बेगम अभी नहीं आया। वो कब तक आ जाएंगी जी? अल्लाह जाने बाबा, वो ईरान तुरान गया है, कुछ कैंटीन पर खाना खाने नहीं गया। अच्छा जी। सुना है परसों आ जाएगा। ये जर्सी किसके लिए खरीदी गई है? उसी बुद्धू के लिए होगी। चलो अच्छा हुआ इस पत्थर को भी जोग लगी। अब तुम बाद आओगी कि नहीं? ये बताओ शहनाइयाँ कब बज रही हैं? ओह अल्लाह, बनना शर्मा गई। अरे नहीं, ये तो तोहफे में अपने सासों की खुशबू बसा रही है। अच्छा, अब ये बकवास बंद होगी कि नहीं? हो गई। तो फिर जल्दी से सामान बांधो। 6 बजे जहाँ से चले जाना। ठीक है सरकार, आपको तो बहुत जल्दी है। अल्लाह, चलो ना। चौकीदार। जी बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ईरान जाने के बाद मुझसे कोई मिलने आया था? जी आया था। क्या नाम है उसका? आरफ। आरफ वो रोज आपका पूछता था। रोज पूछता था? जी बीबी जी, मेरा ख्याल है वो आज भी आएगा। अच्छा, अगर वो आए तो उसे बोल देना मैं आ गई हूँ। बहुत अच्छा बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ सच है बाबा, इंतजार की घड़ियां बड़ी क़यामत की होती हैं। अपना तो सफर में बुरा हाल करती है। तुम इंतजार करो, मैं जरा नहा लूं। मैं अंदर आ सकता हूँ जी? बड़ा इंतजार कराया तुमने। मैं तो कई बार आया जी, लेकिन आप ईरान चली गई, कुछ बताकर भी नहीं गई जी। फर्ज मजबूर न करता तो मैं तुम्हें मिले बगैर कभी न जाती। आओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें लाई हूँ। ये मेरे लिए? क्यों, पसंद नहीं आया? ये तो बहुत अच्छा है जी, मगर क्या? मगर आपसे अच्छा नहीं। तुम भी बहुत अच्छे हो आरिफ। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर की। कोई बात नहीं है जी। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है आरिफ। तुम्हारी सादगी और खुलेपन ने मेरे दिल में सोए हुए प्यार को जगा दिया है। आरिफ, तुम्हारे बगैर परदेश में गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए सालों के बराबर था। अरे हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई। वो क्या जी? मैं तुम्हारे लिए घड़ी भी लाई हूँ। अच्छा जी, वैसे मैंने भी आपका हुक्म पूरा कर दिया है। कौन सा हुक्म? आपने कहा था ना जी कि अपने घर वालों से कहूं कि मेरी शादी कर दें, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी है जी। शादी कर दी? हाँ जी, आपने कहा था ना किसी से भी। ये तुमने क्या किया आरिफ? ये तुमने क्या किया? क्यों जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जी? गलती तो मैंने की थी, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। ये आपने क्या कहा जी? अब कहने को क्या रह गया है आरिफ? काश खुदा ने तुम्हें इतना भोला न बनाया होता, या फिर मुझे वो दिल दिया होता जिससे प्यार की पहली नजर ही माम कर देती। मगर मैंने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की जी। मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। आपने तो सिर्फ शादी के लिए कहा था ना जी। मैंने क्या कहा था तुम क्या समझे? जी चाहता है जबान को काट डालूं, जो उनका दिल की बात भी न कह सके। अभी तो आप बहुत खुश थी, ये अचानक क्या हो गया जी? ये पूछो क्या नहीं हुआ, सब कुछ लुट गया है आरिफ, सब कुछ लुट गया है। कौन लुट गया जी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं? तुम्हारी सादगी और मेरी नादानी से किसके दिल का खून हुआ, कौन लुटा, किसने लुटा? अब मेरे लिए क्या हुक्म है जी? मुझे तन्हा छोड़ दो आरिफ, बिल्कुल तन्हा। पहले शादी के लिए जल्दी मचाई, उसके बाद घर से ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सरसती। बेटा मेरा ही नहीं तुम्हारा भी है, आखिर तुम उसे तलाश क्यों नहीं करते? कहाँ तलाश करूं, किससे पूछूं? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आता, मैं तो पागल हो गया हूँ। वक्त में अगर घर से भागी जाना था तो शादी क्यों की? प्लान मैं के बैठे अपने नसीबों को रो रही है बेचारी, और यहाँ मैं अपनी इज्जत का मातम कर रहा हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई है जी? नहीं आरिफ, तुमसे नहीं, भूल तो मुझसे हुई। तो फिर क्या हुआ जी, इंसान से भूल हो ही जाती। आप मुझसे नाराज ना हो जी। मेरे जख्मों पर और नमक न छिड़को आरिफ, चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। आप चाहती हैं मैं आपसे बात भी ना करूं जी? खैर, आपका ये हुक्म भी बजा लाऊं। आरिफ, बस इतनी इजाजत दे दीजिए जी कि मैं आपकी सूरत देख लिया करूं। तुमने तो वो शीशा ही तोड़ दिया जिसमें किसी की तस्वीर थी। मैंने? नहीं जी, मैंने तो कोई शीशा नहीं तोड़ा। अब मैं तुम्हें अपना दिल चीर के कैसे दिखाऊं? तुमने अपने भोलेपन में मुझे पाकर खो दिया। तुमने मुझे ऐसे तूफान के हवाले कर दिया जो ना मुझे जीने देगा ना मरने देगा। शाहिदा जी, मुझे मत छुओ आरिफ, अब तुम किसी और की अमानत हो। लेकिन जी मैं... मुझे छोड़ दो आरिफ, मैं किसी दूसरी औरत के सुहाग पे डाका नहीं डाल सकती, नहीं डाल सकती। शाहिदा जी सुनिए। आरिफ, क्या हुआ आरिफ? पता नहीं जी मुझसे क्या हो गया जी, खुद ही तो कहा जाकर शादी कर लो, अब सीधे मुंह बात भी नहीं करती। तुम भी कितने बुद्धू हो आरिफ, उसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम किसी और से शादी रचा लो। अच्छा जी, तो फिर
तो फिर और क्या मतलब था उनका? तुम्हारा सर। अब अगर तुम अपनी और उसकी जिंदगी चाहते हो तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या जी? तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। तलाक दे दूं? ठीक है जी, अगर शाहिदा का यही मतलब है तो ये भी करूंगा। शाहिदा अपनी जुबान से ऐसी बात कभी नहीं कहेगी। तो फिर जी? मैं जो तुमसे कह रही हूँ, अब इसके सिवा तुम्हारे मिलाप की और कोई सूरत नहीं। बाकी सब बातें मुझ पे छोड़ दो, समझे? समझ गया जी। भला मेरा उससे क्या वास्ता? आज ही उसके बाप को खत लिख देता हूँ। कहाँ जा रही हो शाहिदा? अम्मी का खत आया, घर जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और वहीं तुम्हारी शादी की बात भी करूंगी। नहीं सरीना, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे वो बुद्धू अपनी बीवी को तलाक देने पर राजी हो गया है तुम? नहीं सरीना नहीं, मैं किसी बेगुनाह पर यह जुल्म नहीं होने दूंगी। तो फिर क्या जिंदगी भर कवारी बैठी रहेगी? हाँ सरीना, मेरी भूल की यही सजा है। जब मैंने जिंदगी का साथी खुद ही पाकर खो दिया तो अब किसी अजनबी हमसफर के बजाय जिंदगी का सफर अकेले काटना ज्यादा आसान है। ये तुम्हारी दूसरी भूल होगी शाहिदा। जिंदगी का सफर बड़ा कठिन है और तुझसे अकेले नहीं कटेगा। फूलों की सेज को ठुकराकर तो के बिस्तर पर गुजार देना बहुत मुश्किल है। फूलों की सेज मेरे नसीबों में नहीं थे सरीना। याद रखो, अगर तुमने वहाँ कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, तुम चलो तो सही। तुम्हारी इन्हीं बातों ने बेचारे आरिफ को कहीं क्या न छोड़ा और तुमने अपना दामन भी अंगारों से भर लिया है। अरे शाहिदा, हम तो तुम्हारी सूरत देखने को तरस गए थे। अरे तुम कैसे हो सरीना? ठीक हो माँ जी? शाहिदा माँ जी, जीती रहो। आते आते इतने दिन लगा दिए, मुझे तो ऐसा लगता था एक एक पल साल बन गया हो। क्या करें खाला, नौकरी ही ऐसी है जो मुलाजमत से ज्यादा फर्ज बन जाती है। अल्लाह तुम सबको काम याद करे। आज भी काम बहुत ज्यादा था लेकिन मैंने कहा फौरन चल। खाला, बहुत जरूरी बात करना थी आपसे। सरीना, पहले तुम मुझसे वो बातें सुन लो जिन्हें सीने में छुपाए एक अरसा गुजर गया। नहीं खाला, पहले आप मेरी बात सुन लें, खुशी से पागल हो जाएंगी। तुम खामोश नहीं रहोगे सरीना? मैं भी खुशियों की बात करूंगी बेटी। कैसे खुशी अम्मी? जब तुम लोग ईरान गई थी तो आपदा के लिए एक रिश्ता आया था। खाते पीते घर आने का लड़का था। फिर क्या हुआ अम्मी? होना क्या था बेटी, उन लोगों की शराफत और अच्छी बातों में आ गए। आपदा की शादी कर दी। बाजी की शादी हो गई अम्मी? बाजी मुबारक हो। अम्मी, आपने खुशी की खबर सुनाकर मुझे वाकई पागल कर दिया है। दूल्हा भाई कैसे हैं? बहुत खूबसूरत होंगे। मैं अभी उसकी तस्वीर लाती हूँ, तुम खुद ही देखकर अंदाजा कर लेना। इसका मतलब है अब खुशियों ने इस घर का मुंह देख लिया है। अभी नहीं। अल्लाह, क्या करती हो जरीना? पहले मैं खाला को अपनी बात सुनाऊंगी, फिर तस्वीर देख सकती है तू। ओह जरीना, तुम बहुत तंग करती हो। दिखा दो ना तस्वीर, तुम नहीं जानती तो बेबी को क्या हो रहा है। आप पहले मेरी बात सुनिए खाला। बात दरअसल ये है कि ये तस्वीर आबदा के दूल्हा की है। अच्छा भला लड़का था लेकिन शादी के बाद घर से ऐसा गायब हुआ कि कुछ पता ही नहीं चलता। क्या मजाल जो आबदा को देखा हो या बात ही की हो। बस करो अम्मी, खुदा रा बस करो। मेरे दुखों के पास रखा, ना जाने इसकी खुशियां कहाँ गुम हो गई हैं। तू क्यों फिक्र करती है शाहिदा? बहन है आखिर, इसे दुख नहीं होगा। सूरत का इतना भला और दिल का इतना खोटा। मेरी बच्ची की जिंदगी तो अजीरन करते, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तुम्हारे अब्बू की जान को तो रोग लग गया है। चल सरीना। अरे कहाँ बेटी, इतने जल्दी? और वो तुम्हारी बात कोई नहीं थी अम्मी, ये तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। ये आपने क्या कह दिया अम्मी? ना जाने क्या कहने आई थी, सिर्फ मेरी परेशानियों की वजह से। दिल की बात दिल में लिए चली गई है।
सर, चंद घरेलू मजबूरियों के बिना पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरा तबादला कहीं और कर दें। अगर मैं इस शहर में और रही तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे तुम तो रोने लगी। नर्स का दिल बहुत मजबूत होना चाहिए, वरना वो अपना फर्ज खुश असलूबी से अदा नहीं कर सकती। फर्ज की खातिर ही मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया है डॉक्टर। मुझे तुमसे हमदर्दी है मिस शाहिदा। इत्मीनान रखो, तुम्हारा तबादला जल्द कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी तब्दीली भी इसके साथ कर दीजिए सर। ये मेरी सहेली है और इससे ज्यादा इसकी मजबूरी और परेशानियों को मैं जानती हूँ। ये अगर अकेली नए शहर में गई तो इसका दम घुट जाएगा। बात कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। ठहरो रीना, मैंने मरीज नंबर 14 के मुताल्लिक तुमसे कुछ डिस्कस करना है। सुनिए जी, कि क्या आप नाराज हैं मुझसे? हम दोनों के रास्ते जुदा हो चुके हैं। अब तुम मुझे भूल जाओ। जी? समझ लेना, तुमने कोई ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर उल्टी निकली। अब हम कभी एक ना हो सकेंगे। मगर मैंने तो वो खत भी लिख दिया है जी। खत लिख दिया है? हाँ जी, वो जरीना ने कहा था ना कि... क्या कहा था जरीना ने? यही कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। मैंने लिख दिया है अपने ससुराल वालों को। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो खत अगर उन्हें मिल गया तो उस घर में कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। ये रजिस्ट्री है, लाहौर से किसी आरफा में भेजी है। आरिफ ने खत भेजा है, जरूर अपनी नानी का लिखा होगा। अब्दुल चाचा, हमारा कोई खत आया? हाँ बिटिया, डाकिया खत लेकर तुम्हारे घर की तरफ गया है। बेटी जी अम्मी, जरा पानी का गिलास ले आना, तुम्हारे अब्बा को दवाई पिलानी है। अभी लाई अम्मी। बाजी, शारदा, ये भी तेरे बुरा भाई का खत आया है। शारदा, ये क्या किया तुमने? उनका खत क्यों जलाया है? आग को आग में फेंक दिया है बाजी। इन जलते हुए शोलों ने तुम्हारे सुहाग को बचा लिया है, इस घर की खुशियों को बचा लिया है। अगर ये खत न चलता तो हम सब जल जाते बाजी, हम सब जल जाते। खत जला दिया? मगर क्यों जी? वो तो मैंने जरीना के कहने पे लिखा था। जरीना को ये मालूम न था कि तुम्हारी बीवी कौन है। वो कोई भी हो जी, मेरा उससे क्या बात? तुम्हें न सही, मगर मुझे तो है। मैंने तो आप ही के कहने पर। और अब मेरे ही कहने पर तुम्हें ये रिश्ता भी निभाना होगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता जी। आखिर आप कब तक मेरा मजाक उड़ाती रहेंगी? कब तक मेरी मोहब्बत को आजमाती रहेंगी? कब तक मुझे जुदाई की आग में तड़पाती रहेंगी? जलना तो परवानों की तकदीर में लिखा होता है आरिफ। वादा करो कि तुम अपनी बीवी को घर ले आओगे और उसे शौहर का प्यार दोगे। अगर ये आपका हुक्म है तो मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन प्यार ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं जानती हूँ आरिफ, ये बहुत मुश्किल है। प्यार फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा रास्ता है। इज़हार और कुर्बानी ना हो तो मोहब्बत हवस बन जाती है। तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी, इसी में हम सबकी भलाई है। बेटी के लिए शादी के बाद माँ बाप का घर पराया हो जाता है बेटे। तुम कुछ दिन और ना आते तो हमें न जाने किस किस के ताने सुनने पड़ते। तुमने हम गरीबों की इज्जत रखी है बेटा। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। खुशी तो मिली थी माँ, बस एक जरा सी भूल ने जिंदगी भर का सुकून छीन लिया।
कोई बात नहीं बेटा, इंसान से भूल चूक हो ही जाती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब हमें कोई गिला नहीं। अब तो एक ही मलाल है, आबदा की छोटी बहन ना इसकी शादी पर आ सकी, ना इसकी रुखसती पर। अच्छा बहन, अब हमें इजाजत दीजिए। चलो बेटी। माँ, अब मुझे आबदा बेटी, आंसू पोंछ लो। मुझे कोई बीमारी नहीं डॉक्टर, मैं अच्छी भली हूँ। ये देखना डॉक्टर का काम है मिस शायदा, मरीज को अपने मर्ज का पता नहीं चलता। ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर, मामूली खांसी है। बात बीमारियां इंसान को अंदर ही अंदर खून की तरह चाट जाती हैं। हाँ, अब तो यूं ही परेशान हो रहे हैं डॉक्टर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जरीना, शायदा की हालत सीरियस है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये अपना इलाज कराने से घबराती क्यों है? शायद वो ये समझती है कि उसके दर्द की दवा आपके पास नहीं। मेरा ख्याल है किसी शदीद सदमे ने इसके दिल पर गहरा असर डाला है। अगर पूरी तवज्जो न दी गई तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर, इसे तुम फौरन किसी सैनिटोरियम में दाखिल करा दो और जहां तक मुमकिन हो इसे खुश रखने की कोशिश करो। अभी टीबी की पहली स्टेज है। डॉक्टर, आबिदा, तुम अब तक जाग रही हो? आपका इंतजार कर रही थी। इंतजार करना छोड़ दो आबिदा। इंतजार की आग बड़ी जालिम होती है, इसमें इंसान का सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ आबिदा, हम दोनों जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे, लेकिन दिल की मुराद न पा सकेंगे। मेरी जिंदगी, मेरा ईमान और मेरी मुराद तो आप हैं। नहीं आबिदा, क्या तुमने कभी दरिया के दो किनारों को भी मिलते देखा है? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। तकदीर ने हमारे साथ बड़ा भयानक मजाक किया है। हम दोनों अंधेरी रात के मुसाफिर हैं, हमारे नसीबों में मंजिल का। मगर मेरी मंजिल तो आप हैं। नहीं आबिदा, तकदीर ने तुम्हें मुझसे वाबस्ता कर लिया और मुझे जिंदगी की राहों पर तन्हा भटकने के लिए छोड़ दिया। अगर ये बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि भूल मेरी थी और सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। मुझे हर सजा मंजूर है, अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो मैं इन कदमों में जिंदगी गुजार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे गुनाहगार न करो आबिदा, मुझे और गुनाहगार न करो। मुझे ससुराल आए हुए 2 महीने हो गए हैं, मगर आज तक उन्होंने सीधे मुंह बात तक नहीं की। हर वक्त खोए खोए बेजार से रहते हैं। मुझे तो यूं लगता है जैसे वो किसी और से प्यार करते हैं। रातों को घर से बाहर रहते हैं। खुदा जाने वो कौन है जिसने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया है। ये तुम क्या कर रहे हो आरिफ? मोहब्बत करने वाले प्यार को कभी कभी रुस्वा नहीं किया करते। रुक क्यों गए? और कहो,
हार कब किसके लिए जी? कौन सुनेगा मेरा तो? मैं सुनूंगी। कितना अच्छा गाते हो तुम, कि तुम्हारी आवाज में। अंकल, आइए ना। अंकल, इनसे मिलिए। What a sweet singer। सिंगर यानी कि गुलूकार? उफ अल्लाह अंकल, ये इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा गाती है, अगर आप सुने तो फड़क उठे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हम तो आप फनकारों के परस्तार हैं और हमारी बिटिया हमसे भी 2 हाथ आगे है। ये गलत फन और फनकार की दाद कभी नहीं देती। फन वन हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिर कब आएंगे? अपना क्या है जी, जब बुलाएंगी चला आऊंगा। मैं हर रोज आपका इंतजार करूंगी। इंतजार? देखा अंकल, इतना बड़ा फनकार और कितना सादा, गुरूर का नाम तक नहीं। बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि इसके दिल पर कोई गहरी चोट लगी है। आप ठीक कहते हैं अंकल। चोट खाए बगैर आवाज में इतना दर्द कभी पैदा नहीं होता। ये रोज शराब क्यों पीते हैं आप? क्यों पीते हैं? सीने में आग लगी। शराब तो खुद आग है। आप आग से आग को बुझाना चाहते हैं। बुझाना नहीं, भड़काना चाहता हूँ, ताकि सब कुछ जलकर राख हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। शराब न पीऊं तो और क्या करूं? शराब नहीं पीता तो बेवफा दोस्त याद आते। दुखों का इलाज शराब नहीं है। अपने दुख मुझे दे दीजिए और खुदा के लिए शराब छोड़ दीजिए। मुझे नशे में रहने दो आबिदा। होश में आते मुझे जिंदगी से नफरत हो जाती है, नफरत हो जाती है। अब्बाजान दवाई। जीती रहो। खुदा तुम्हें कुछ रखे बेटी, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। ये तो मेरा फर्ज है अब्बाजान। काश आरिफ को भी अपने फर्ज का एहसास होता, पर उसे तो न तुम्हारा ख्याल है और न बाप की बीमारी का एहसास। ऐसे लापरवाह बेटे से तो हम बेऔलाद ही अच्छे थे। उन्हें बुरा ना कहिए अम्मी जान। मुझे ना तो उनसे कोई शिकायत है, ना आपसे कोई गिला। ये तो तुम्हारी शराफत है बेटी। तू अपनी जबान से चाहे कुछ भी न कहे, मगर आरिफ की बेरुखी से जो तुम्हारे दिल पे गया वो हम खूब जानते हैं। जिससे बीवी के दुख दर्द का ख्याल ही नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ जी। भला मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? आखिर कभी तो उन्हें अपने घर का ख्याल आएगा। न जाने कब ख्याल आएगा। न घर आता है, न दुकान पर जाता है, न जाने कहाँ की ठोकरें खा रहा है लोफर कहीं का। इस लड़के ने तो हमें कहीं का न छोड़ा। किसका बखिया उधेड़ रहे मास्टर जी? कम बख्त आरिफ का और किसका बेटे? बोले, तूने उसका कुछ पता किया? पता तो चला लिया है माँ जी। आजकल वो जरा जनाने कपड़ों पे हाथ साफ कर रहा है। तूने शराब पी है बेहया बेशर्म? आप भी तो पीते हैं। हाँ मैं पीता हूँ और पीऊंगा, मगर तुमने क्यों पिए? मैंने इसलिए पी है कि ये तुम्हें बहुत पसंद है। खामोश बदतमीज! हाथ क्यों रोक लिया आरिफ? और मारो मुझे। शराब पीने का ये ढोंग रचाकर मुझे इतना तो पता लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह तो है।
शराब ना पिया करो आरिफ, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ। आरिफ, आरिफ। शायदा, तुम्हारी बाजी तुमसे मिलने आई है। बाजी मिलने आई है। शायदा, बाजी। अरे, आप रो रही हैं? मेरे सारे ख्वाब बिखर गए हैं शायदा। तूने अपनी बाजी के लिए जो सुनहरे महल बनाए थे, वो सब राख का ढेर हो गए हैं। बाजी, जिंदगी मौत से बदतर हो गई है शायदा। मैंने उसका दिल जीतने के लिए लाखों जतन किए, मगर वो मेरे नहीं हो सके। मुझे तो यूं लगता है जैसे वो किसी और से प्यार करते। वो रात दिन शराब के नशे में डूबे रहते, कई कई दिन सूरत नहीं दिखाते। ऐसा मालूम होता है कि ये शादी उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं, किसी मजबूरी के तहत की है। शायद अगर उनका रवैया न बदला तो मैं भी घुट घुट के मर जाऊंगी। ना जाने वो कौन नागन है जिसने मेरे सुहाग को डस लिया है। आंसू पूछ लो बाजी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ मिस शाहिदा। मोहब्बत में बहुत कुछ सहना पड़ता है डॉक्टर। सच है, मोहब्बत की हर कहानी खूने जिगर से लिखी जाती है। मुझे आपसे हमदर्दी है। हमदर्दी नहीं, मुझे आपकी इमदाद चाहिए। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर, मैं अपनी सालगिरह का बहाना बनाकर अपनी बहन और आरिफ को दावत में बुलाना चाहती हूँ। इस दावत में आपको मेरा मंगेतर बनना होगा। आपका मंगेतर? और मैं? हाँ डॉक्टर, मैं आरिफ को अपनी साथ से नफरत दिलाना चाहती हूँ ताकि वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। मेरा ख्याल तक अपने दिल से निकाल फेंके। लेकिन यही एक रास्ता है डॉक्टर। अगर आपने इनकार कर दिया तो मेरी बहन को सुहाग की खुशियाँ कभी नसीब न होंगी। ऐसा ना सोचिए मिस शाहिदा, आप अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं तो डॉक्टर भी अपने मरीज के लिए थोड़ा सा झूठ बोल सकता है। शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये क्या है? मेरी बहन का खत। तुम्हारी बहन? जी हाँ, जो अपनी मुलाजमत की वजह से ना तो शादी में शरीक हो सके और ना ही आज तक आप उसे मिल सके। क्या वो नौकरी करती? जी, वो सरकारी अस्पताल में नर्स है। नर्स? क्या हुआ, आप चौंक क्यों गए? एक पुराना जख्म याद। खैर छोड़ो इस बात को। क्या कह रही थी तुम? मेरी छोटी बहन ने अपनी सालगिरह की पार्टी में बुलाया है। तो चली जाओ। आप नहीं जाएंगे? मैं वहां जाकर क्या करूं? अम्मी को ले जाओ। उसने बड़े इसरार से लिखा है कि दूल्हा भाई को साथ लेकर आना, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। अगर आप नहीं गए तो मैं उसे जवाब दूंगी। कह देना आरिफ को खुशी की महफिलों से अब खौफ आने लगा है। मैं जानती हूँ आपको मेरे साथ 2 कदम चलना भी गवारा नहीं। मैंने आपके हर सितम को तकदीर का लिखा समझकर सीने से लगा लिया। आपकी शरीक की हयात होते हुए भी बेताल्लुक रहना बर्दाश्त कर लिया। मैंने खुद को तन्हाइयों का जहर पीने का आदी बना लिया है आरिफ, लेकिन दुनिया वालों की नजर के सामने तो इस रिश्ते का भरम रहने दो। मेरे लिए ना सही, रस्म दुनिया ही निभाने के लिए साथ चले चलो। आबिदा, मैं हम एक अजीब तरह की जिंदगी से निबाह किए जा रहे हैं आरिफ, जिसमें ना मोहब्बत की मिठास है, ना नफरत की तलखी, जिसमें ना हम अपने हैं ना बेगाने। जिंदगी के इस कड़वे राज को मेरे और अपने दरमियान ही रहने दो आरिफ। अगर ये राज खुल गया
तो इस घर में कयामत आ जाएगी, खानदान बदनाम हो जाएगा। बस करो आबिदा, बस करो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अगर मेरे जाने से तुम्हें कोई खुशी मुयस्सर आती तो मैं उस खुशी में गम का जहर शामिल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा आबिदा, जरूर चलूंगा। हेलो शाहिदा, सालगिरह मुबारक हो। हाय, आपने तो बहुत इंतजार कराया भाजी। आप यहाँ जी? मुझे यहाँ देखकर हैरान क्यों हो गए? नहीं तो जी, यूं ही आपको देखकर कोई और याद आ गया। तुम्हारी सहेली कहाँ है? वो सामने तो खड़ी है। आइए, मैं आपको अपनी बहन से मिलाऊं। आइए ना। बाजे। सालगिरह मुबारक हो शाहिदा। शुक्रिया बाजी। इनसे मिलो, ये मेरे, इन्हें मैं जानती हूँ। अरे तुम कैसे जानती हो? बाजी, आपने तस्वीर नहीं दिखाई थी? ओह, सुनाइए आरिफ साहब, आप हमारी बाजी को परेशान तो नहीं करते? कौन खुश है कौन परेशान, ये तो सूरत देखकर ही पता चल जाता है। अरे छोड़िए ना, किस बहस में पड़ गया? कितनी मुद्दतों बाद तो मैं अपनी बहन से मिली। आइए बाजी, मैं आपको अपने मंगेतर से मिलाऊंगी। मंगेतर? अरे तूने मंगनी कर ली और मुझे खबर तक नहीं की? हाँ, यही बताने के लिए तो आपको बुलाया है। जरा देखिए मेरी पसंद कैसी है। जमाल साहब जी, इनसे मिलिए, यह है मेरी बाजी आपका। अरे ये, अरे इन्हें क्या हुआ? यही तो एक दुख है जो एक न एक दिन मेरी जान ले लेगा। बाजी, न जाने इन्हें क्या होता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी आती हूँ। आप ठहरे बाजी, मैं उन्हें देखती हूँ। अब और क्या कहना चाहती हैं आप? आरिफ, तुम एक बेगुनाह पे जुल्म ढा रहे हो। तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम एक मजबूर के अरमानों को खाक में मिला रहे हो। मैं मजबूर हूँ। वो कौन सी मजबूरी है जिसमें ऐसा रवैया इख्तियार करने पे मजबूर कर दिया है? क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? मुझे तुमसे कभी प्यार न था। वो झूठ था, ढोंग था। तुम जैसे बेवकूफ से कौन मोहब्बत कर सकता है? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे? नफरत करती हूँ, नफरत। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। आज के बाद तुम मेरा नाम भी अपनी जबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दुनिया में हर चीज मिलती है भोले, खरीदने वाला होना चाहिए। यही तो मुसीबत है मिस नैनी, जब यहाँ चीज मिलती है तो खरीदार गायब हो जाता है, और जब यहाँ खरीदार होता है तो चीज गायब हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं है भोले। अच्छा तो ये बताइए, खुशी किस दुकान पर बिकती है और प्यार क्या भाव मिलता है? दुकान और भाव का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तकदीर ने ये दोनों चीजें मुझे बिन मांगे दे दी। फिर तो आपको अपनी किस्मत पे नाश करना चाहिए। ऑफ कोर्स। भाई तुम मुझे बातों में लगाए रखोगे या मेरा ड्रेस भी दोगे? वो आपके ढीरे से पीरेस हो रहे हैं। आई सी। हाँ, और मेरे दूसरे ड्रेसेस कब तैयार होंगे? अरे आप फिक्र ना करें, ये तो आपका ये ड्रेस आ गया ना, ये तो पहने, वो भी तैयार हो जाएंगे। प्लीज जरा जल्दी बना देना, अगले हफ्ते हम मरी जा रहे हैं। मरी जा रहे हैं? जी हाँ। सुना है आजकल वहाँ बर्फ बहुत ठंडी होती है। क्या अच्छा खासा मौसम है। समझ लगी क्या? मुझे जिंदगी से प्यार नहीं डॉक्टर साहब। तुम अजीम हो शाहिदा। बहन की खुशियाँ बचाने के लिए मौत से आंखें मिलाकर तुमने औरत का नाम ऊंचा कर दिया। बाजी की खुशियाँ लौटा है तो मौत भी मुझे जिंदगी से प्यारी होगी। जिद ना करो शाहिदा, हर पल मौत की तरफ बढ़ती हुई जिंदगी को अब भी रोका जा सकता है। से बड़ी दुख दिए है डॉक्टर साहब, अब और नहीं सह सकती। मायूस नहीं होना चाहिए शाहिदा, मैंने तुम्हें सामने सैनिटोरियम भेजने के सारे इंतजाम कर लिए। खुदा हाफिज।
माफ कीजिएगा, ये कोठी आपकी है? मैं यहाँ चौकीदार हूँ। आप चौकीदार हैं? अच्छा, तो ये कहाँ गए हैं? मेम साहब मरी गए हैं। अच्छा, कल तक तो बेचारी जिंदा थी। को मरी गए हैं। अच्छा अच्छा, को हो मरी गए हैं। अच्छा, ये आरिफ मियाँ कहाँ गए हैं? वो भी उन्हों के साथ गए। हाय हाय, बेचारे वो भी गए हैं। अच्छा जी, गए हैं। तो ये बेगम साहिबा के कपड़े हैं, जरा टाइट किस्म के हैं, ज्यादा देर इन्हें हाथ में न रखिएगा। अच्छा, आप भी अंदर जाएं, हम भी जा रहे हैं, सबने एक दिन चले जाना है। अच्छा, अम्मी जी, क्या बात है बेटी? सामने सैनिटोरियम से जरीना का तार आया है। कौन जरीना? वो मेरी बहन की सहेली है। तार में लिखा है शाहिदा की हालत बहुत नाजुक है। अल्लाह खैर करे। ये तो बड़ी बुरी खबर है बेटी, लेकिन तुम सावली अकेले कैसे जाओगी? आरिफ की लापरवाहियों ने तो मुझे चारपाई से लगा दिया है, वरना मैं खुद तुम्हें साथ लेकर जाता बेटी। अगर आप हुक्म करें तो मैं आपदा भाभी को सामली ले जाऊं? ठीक है, जाओ बेटी, तुम तैयारी करो, लेकिन सामने जाते ही हमें इत्तला दे देना, वरना दिल को फिक्र लगी रहेगी। जी अच्छा माँ जी। आरिफ जी, वो देखो कितना खूबसूरत, कितना तरोताजा, मेरे ख्वाबों की तरह मुस्कुराता हुआ। कौन जी? वो देखो गुलाब की टहनी पर खिला एक तन्हा फूल। आज खिला है, कल मुरझा जाएगा। आरिफ, तुम हमेशा जिंदगी का तारीख रुख देखते हो, हालांकि जिंदगी गीतों और कहकों का नाम है। इससे पहले कि ये मुरझा जाए, मैं इसे तुम्हारे कॉलर में लगा देती हूँ। कहीं फूल डाली से जुदा होकर भी जिंदा रह सकता है। रुक जाओ बहन। क्यों, क्या बात है? इस फूल को मत तोड़ो। क्यों? फूल के साथ कांटा भी होता है, तुम्हारा हाथ जख्मी हो जाएगा। फूलों से प्यार करने वाले कांटों की परवाह नहीं करते। मगर इस कांटे का जहर तुम्हारी रगों में उतर जाएगा। तुम हवा के पीछे दौड़ रही हो। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब आरिफ से है, तुम उसका ख्याल छोड़ दो, वो किसी और की अमानत है। तो ये क्यों नहीं कहती कि तुम भी आरिफ साहब की आवाज पर मरती हो, लेकिन तकदीर ने तुम्हारी झोली में कांटे और मेरे दामन में फूल भर दिए। तुम गलत समझ रही हो। आरिफ मेरे मुकद्दर का सितारा नहीं, किसी और के माथे का झूमर है। तुम झूठ बोल रही। एक परेशान हाल को मेरे दामन में पनाह लेते हुए देखकर तुम हसद की आग में जलने लगी। नहीं नहीं, मेरा आरिफ से कोई ताल्लुक नहीं, वो शादीशुदा है। शादीशुदा है? तो फिर क्या हुआ? तुम कैसी औरत हो जो एक मजबूर औरत के सुहाग पे डाका डाल रही हो? नहीं, शाहिदा, शाहिदा, क्या हालत बना ली है जी। यकीन कीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं आरिफ नहीं, मैं तुमसे आखिरी बार इल्तिजा करती हूँ, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए जिसे तुम बेबी बना कर रहे हो। वो सब भी मैंने आप ही के कहने पर किया था। जब आप ही मेरी ना हुई तो मैं जीकर क्या करूंगा? कसूर तुम्हारा नहीं आरिफ, मेरा है। मुझे जो चाहे सजा दे लो, मगर मेरी बेगुनाह बाजी के अरमानों का खून ना करो।
उन्हें आज भी ये पता चल जाए कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो अपनी जान दे देगी। आरिफ अपनी जान दे देगी। आप मुझे प्यार करते हैं? बहुत आरिफ, बहुत। लेकिन तकदीर को हमारा मिलाप पसंद नहीं आया। शाहिदा, डॉक्टर, डॉक्टर। तेरे प्यार का खून नहीं लगने दूंगी शायदा। दिलाने से पहले मैं जान दे दूंगी। मैं जान दे दूंगी। भाभी, शाहिदा, 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 तुम्हारी बहन को सब कुछ मालूम हो गया है। वो अपनी जान देने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाजी, बाजी। तुम यहाँ? आरिफ, आप जब भाभी यहाँ आई थी और उन्होंने तुम्हारी और शाहिदा की सारी बातें सुनी। शाहिदा कहाँ है? वो उसके पीछे गई। बाजी, बाजी, बाजी। रुक जाओ बाजी, रुक जाओ। बाजी, रुक जाओ बाजी, रुक जाओ बाजी। बाजी, बाजी। बाजी, मर जाने दो मुझे। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारा प्यार लूटा है बाजी। नहीं, मैं तुम्हारे अरमानों की खून की मेहंदी अपने हाथों में नहीं रचा सकती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बाजी। आरिफ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। शाहिदा, बाजी, शाहिदा, शाहिदा, मेरी बहन, मेरी बहन। मुझे माफ कर दो बाजी, मुझे माफ कर दो। कसूर मेरा भी नहीं और भूल भूल तुम्हारी भी नहीं। शाहिदा, बाजी, तकदीर ने हम दोनों से बड़ा भयानक मजाक किया है। मैं बेगुनाह हूँ बाजी, मैं बेगुनाह हूँ। शाहिदा, शाहिदा। अच्छा हुआ तुम आ गए आरिफ। वादा करो मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे। शाहिदा। आरिफ, आप तो मेरी बहन है, आप तो मेरी बहन है। मेरे सांस उखड़ रहे हैं आरिफ। वादा करो मेरी बहन को कभी दुख नहीं दोगे। वादा करो, वादा करो आरिफ। मैं वादा करता हूँ जो आप कहती है वही करूँगा। शाहिदा, शाहिदा, शाहिदा।